मुझे तुम किस लिए ले जाओगे? क्या बात है? महाराज, आपको शायद मालूम नहीं होगा महाराज। मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं इसलिए महाबलपुर से आया हूँ। किस लिए? कि आज महाबलपुर में क्षत्रिय धर्म बचने वाला नहीं है महाराज। क्या? आज महमलपुर में क्षत्रिय धर्म बचने वाला नहीं है? आज क्षत्रिय धर्म विनाश होने वाला है महाराज। इसमें कारण क्या है? क्या बात है? महाराज, कारण यही है, हमारे महाराज महाबल सिंह ने अपने पुत्री के शादी के लिए संबर रखे और संबर में 4 सवाल रखे। क्या? हाँ महाराज। तुम्हारे महाराज ने जिस तरह राजा जनक जी ने जनक नगरी में अपने पुत्री के लिए संबर रचे थे, धनुष जग, जी महाराज, उसी समान तुम्हारे राजा जी ने संबर रचे थे। हाँ महाराज। फिर उस संबर में हुआ क्या? हुआ यही महाराज। क्या हुआ? मैंने देश विदेश हर एक जगह पत्र पहुंचाया। देश विदेश का क्षत्रिय आया, कोई वो सवाल को पूरा नहीं कर पाया महाराज। क्या? देश विदेश का बहुत बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान आए महाराज, लेकिन कोई भी उस शर्त को पूरा नहीं किया। आखिर किए कौन? महाराज, शर्त यही था। क्या शर्त था? शर्त ये था कि पाकल बीरा पान रखा गया, उसमें जहर भर के रखा गया महाराज, विष डाल के रखा गया महाराज। और बोले महाराज, जो कोई वीर बलवान योद्धा होगा, जो इस विष भरी पान को खाकर बचा देगा और 3 सवाल पूरा करेगा, उसी के साथ सती केवली का शादी होगा। क्या तुम्हारे महाराज ने विष भरी पान रखी थी? हाँ महाराज। और पान रख करके और 4 सवाल रखे थे। हाँ महाराज। 4 सवाल पूरा करेंगे उनके साथ शादी होगा। शादी होगा। फिर शादी क्या हुआ? आगे बोलो महाराज। ना कोई छत्री, ना कोई देश विदेश का राजा महाराजा किसी भी उस सवाल को पूरा नहीं किया महाराज। हाँ, कोई नहीं पूरा किया। आखिर किया कौन? महाराज, हिरनपुर के रहने वाले मलिक का बेटा बालाराम डोम ने उस सवाल को पूरा किया है। क्या? हिरनपुर के रहने वाले मिट्ठू मलिक का सुपुत्र यानी बालाराम डोम उस सवाल को, जिसने उस सवाल को पूरा किया। महाराज, तो इसमें मैं क्या करूं? महाराज, इसीलिए तो मुझे भेजा है महाराज आपके पास। हम लोगों से बहुत भूल हो गया महाराज, आपके राज में पत्र नहीं पहुंचा पा रहे महाराज। आप चलिए महाराज, किसी तरह से हमारे महाराज का प्रतिष्ठा को बचाइए महाराज, एक क्षत्रिय धर्म को बचाइए महाराज, नहीं तो आज क्षत्रिय धर्म विनाश हो जाएंगे महाराज। मुझसे ये काम नहीं होगा, इसलिए कि तुमने हर एक राज में पत्र पहुंचाया, लेकिन आज मुझे पत्र नहीं दिया और आज वक्त आया है तो मुझे बुलाने के लिए आया। नहीं नहीं महाराज, ऐसे मत बोलिए महाराज। आप खुद जानते हैं महाराज, आप भी एक क्षत्रिय है महाराज। आज महाबल सिंह महाराज के सुपुत्री की शादी आज एक डोम के साथ हो जाएगा तो क्षत्रिय कुल में हाहाकार मच जाएगा महाराज। ये बात तो तुम सब कर रहे हो कि आज ये क्षत्रिय धर्म का विनाश होने वाला है। हाँ महाराज, इसलिए कि हर एक जाति, हर एक ब्यादर अपने अपने जाति में शादी करते हैं, अपने अपने ब्यादरी में शादी करते गए, लेकिन आज इस क्षत्रिय धर्म का शादी आज एक जाति का डोम ने संबर को पूरा किया, 4 सवाल को पूरा किया। हाँ महाराज। आज इस क्षत्रिय धर्म का जाति
अपना अपना जाति का हर एक आदमी को, हर एक मनुष्य को लिहाज होता है। ठीक है, तुम करेगा तो मैं अवश्य कोई ना कोई बुद्धि लगाऊंगा और उस बुद्धि से मैं अवश्य इस चीज को रोकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलो, मैं आज क्षत्रिय धर्म का इज्जत को अवश्य बचाऊंगा, चाहे जो भी बुद्धि मुझे लगाना पड़े। सब महत्वपूर्ण हो गया। चलिए महाराज, देर न कीजिए महाराज, क्योंकि बलाराम का समय पुरने वाला है। आज 4 रोज पुरने वाला है। आज बलाराम बारात लेकर के महावरपुर शहर आएंगे महाराज। ठीक है, चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और अवश्य मैं अपने क्षत्रिय धर्म को पालन करूंगा और अवश्य मैं इस इज्जत को बचाऊंगा। आकर भागले चलिए मंत्री जी, यही राज दरबार है। यही राज दरबार है। हाँ महाराज, यही महबलपुर राज दरबार है। आप आराम कीजिए महाराज, मैं आपके लिए कुर्सी ले आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ और आप अपने महाराज को बुलाइए। ठीक है महाराज, अभिलंब मैं अपने महाराज को बुला करके आपसे मुलाकात करवाता हूँ। महाराज आप देखियो, महाराज का बुलाकर इस संदेश हमरा पहुंचाना है कि महाराज शोभा सिंह दरबार तक पहुंचलिए। महाराज 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 कहाँ हैं आप? महाराज मैं आया हूँ, तारापुर शहर से आया हूँ महाराज। क्या सिपाही आ गया? क्या हुआ महाराज? हाँ, मैंने तारापुर गया और किसी तरह से शोभा सिंह महाराज को मना करके ले आया हूँ। कहाँ? चलिए महाराज दरबार में है। दरबार में है? चलिए आराम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिखाओ। आज तारापुर शहर से राजा शोभा सिंह आया है। हाँ महाराज। ठीक है, तो मुलाकात कराओ। क्यों अभिलंब मत करो, हो सकता है और जात का डोम दरबार में आकर के लियाऊचा बात बोलेगा तो जुलूम होगा। ठीक है महाराज, आप यह रहिए, मैं अभिलंब महाराज को साथ लेकर के आ रहा हूं, आपसे मुलाकात करता। यही हमारे महाराज महबल सिंह है, चल करके मिलिए महाराज। आजो की पार नाम आयो राजा जी, आह के रन में राजा
आज इस महमलपुर में प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है। क्या आज इस महमलपुर बचने वाला नहीं है महाराज? ओह पूरा तो टीका लगने वाला महाराज। आपका जीवन कोई बुद्धि से क्षत्रिय धर्म का इज्जत बचाओ। ठीक है महाराज, आप करेंगे तो आपका मंत्री सारा समाचार मुझे बता चुके हैं। मैं अवश्य कोई न कोई बुद्धि अपने क्षत्रिय धर्म को बचाने के लिए अवश्य रखूंगा महाराज। ठीक है महाराज, और इस महमलपुर शहर का अवश्य इज्जत में बचाऊंगा महाराज। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं उस बालाराम ढोंग का इंतजार कर रहा हूँ महाराज। ठीक है। आकारिये महाराज शोभा सिंह। हाँ मंत्री। हेलो। देखिए महाराज, अब बलराम का समय पूर चुका है और पहुंचने ही वाला होगा। आप चलिए आराम कीजिए। ठीक है मंत्री। मैं बलराम का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कब तक में पहुंचता है। अगर बलराम दरबार तक आएंगे फिर मैं आपको बुला करके ले आऊंगा महाराज। ठीक है मंत्री, मैं आराम करता हूँ और तुम इसी जगह पहरा करो। ठीक है, मैं दरबार में ही रहकर मैं पहरा जगा रहा हूँ और बलराम का इंतजार कर रहा हूँ कि कितना जल्दी बलराम यहाँ पहुँचता है। हेलो। हाँ पहरा हो जगा मातृ पर में नहीं
चलो इधर। क्या तूने बाराती लेकर के चला आया? हाँ, मैंने बाराती लेकर के आ चुका हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो शादी का तैयारी करो। क्या शादी? हाँ। क्यों नहीं, लेकिन एक बात है। बोलो। ये जो बाराती है, हाँ। ये सब हेलो बोलो। ये सब डोमे है। हेलो। हाँ। इसमें कोई दूसरा कास्ट नहीं है। कोई नहीं है। इन लोगों को बोल दो दरबार से नीचे रहने के लिए। ठीक है, लेकिन जल्दी लड़की को बुलाओ और शादी का तैयारी करो। ठीक है। करने को मंगाओ और जयमाला की तैयारियां करो। ठीक है, मैं रंग महल में जा रहा हूँ। महारानी सच केवली को बुला करके ले आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा जयमाला करवाता हूँ। आरे देखा भाई सो रतिया हो रही दुलारा रही सतिया रही केवली के चलो जल्दी आओ। बलराम। हाँ बोलो। देखो पीछे मुड़ के। हाँ। मैंने लड़की को ले आया हूँ। क्या तुमने लड़की को लेकर के आ गया? तो ठीक है, जरा सामने करो। चलिए महाराज, ये देख लो। क्या रे, यही है लड़की? रे हरम ज्यादा धर्मचादा, मैंने तुम्हें कहा था केवली को बुलाने के लिए। ये केवला को कहां से लेकर के आ गया? रुको न रे। साला जो बुझेगा ना तो सब। अरे सुनो न रे। मैंने तुम्हें कहा था ना केवली को बुलाना, तो केवला को कहां से लेकर के आया? तुम्हारा तो गलतफहमी है। जानते हो ये कौन है? कौन है ये? ये पंडित जी है, पंडित जी। क्या ये पंडित जी है? अरे पंडित जी क्या करेगा? हे बदक, पंडित जी के काम कौन है छे शादी में? क्या काम है? शादी करवावे छे। मैं पंडित जी को नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ शादी करने के लिए आया हूँ और जल्दी शादी का तैयारी करो। हमारे गांव में बगैर पंडित का शादी नहीं होता। क्या छत्री धर्म में बिना पंडित का शादी नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये पंडित जी है। हाँ। तो अच्छा वाली बात है, जरा उसे मोबाइल दो। चलिए महाराज, वो आपसे बातें करने के लिए चाहते हैं। ठीक है,
आहो गोरा तोरे लागियो न पंडित जी झुक पाराई नाम जानो आप पंडित जी हैं? हाँ मैं पंडित जी हूँ। तो ठीक है, आप शादी करवाने के लिए तैयार हो जाइए। शादी करने के लिए और शादी करवाने के लिए मैं तो आया ही हूँ। तो ठीक है, बात ये सुनो, बोलिए। शादी होने से पहले हाँ, हर एक जाति में हर एक बिरादर में अपना अपना धर्म के साथ शादी होता है। हाँ, इसीलिए ये क्षत्रिय धर्म है। हाँ, क्षत्रिय धर्म में सिंदूरदान जो होता है हाँ, इस देगा से होता है। हाँ, इस देगा से सिंदूरदान होता है हाँ, हमारे क्षत्रिय धर्म में। हाँ, और मैं इस देगा को जमीन में गाड़ रहा हूँ। हाँ, और तुम 3 बार में इस देगा को उखाड़ देगा। हाँ, और इसी देगा से तू सती केवल का मांग को भर देगा। छोड़ा, तुम्हारा शादी अविलंब हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस देगा को जमीन में गाड़ रहा हूँ और तुम 3 बार में इस देगा को उखाड़ दो और इसी देगा से सती केवली का मांग को भर दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है? हाँ, आप देगा को जब मैंने उतना कठिन शब्द पूरा किया तो कोई बात नहीं, ये छोटे से तेगा क्या है, आप जमीन के अंदर गाड़िए और मैं यह तेगा को उखाड़ करके सती केवली के मांगों में सिंदूर डालूंगा। ठीक है, तूने सारा शर्त पूरा किया, लेकिन ये भी जमीन में मैं इस तेगा को गाड़ रहा हूँ और इस तेगा को उखाड़ दो तो तुम्हारा शादी हो जाएगा। इसी तेगा से सिंदूर दान तुम करोगे। नहीं उखाड़ पाया तो तुम्हारा शर्त कोई भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है मंजूर।